तो देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र आंदोलन जारी है, जहां आपको बात बताते चले कि मुख्यमंत्री से छात्रों की वार्ता का जो है प्रस्ताव लेकर प्रदर्शन स्थल पहुंचे हैं। देर रात छात्रों की तरफ से रविंद्र कुमार पासवान ने बताया कि आज सरकार के साथ वार्ता के लिए छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। सरकार के बताए स्थान पर वार्ता होगी और उधर 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर है। दिनों दिन यहां इन्हें समर्थन देने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कल विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है। डेलीगेशन भेज रहे तो ये अच्छी पहल है। सिंसियर हम अगर देखा जाए छात्रों के नज़र से, मैं खुद अब छात्र नहीं हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, मैं खुद आईएम का छात्र रहा हूँ। मैं यहाँ आया था इनको देखने, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ के छात्रों को मैं इसलिए सर झुका के, शीश झुका के नमन करता हूँ कि आज तक मैं झारखंड के बाहर जाता था तो सिर्फ यही बोल पाता था कि धोनी के शहर से हो। अब मैं जाऊँगा तो बोलूँ यहाँ के छात्रों ने हमारा पहचान बनाया है कि मैं उस शहर से हूँ जहाँ ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि छात्रों ने एक प्रोटेस्ट खड़ा किया जिसमें एक बार भी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। इतने प्यार से बात रखी है और इतने सहजता से बात रखी है कि मैं इनका फैन हूँ। झारखंड में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं, सब में करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं। और हाँ, कल हमारे सीएम ने रिस्पॉन्ड करा और उन्होंने कहा कि हम डेलीगेट्स भेज रहे हैं और हम स्टूडेंट के साथ तालमेल बैठा के इसका सॉल्यूशन करेंगे। बट स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के पास, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर होता है कि वो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करे। ठीक है, अभी सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो सीआईडी प्लस सीबीआई दोनों का मिक्स, दोनों एक साथ आके इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बनेगा सीएम के ऊपर कि हाँ ट्रस्ट। साल 2002 से लेकर अब तक पेपर सही से कंडक्ट नहीं कराया गया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कमी कह सकते हैं इसको। क्या हुआ इतने समय में पेपर सही से कंडक्ट नहीं कराया गया, यही समस्या है। इस बार जो पेपर हुआ वो भी 14वां पेपर था, ये 14th एग्जाम था जेपीएससी का, जो कि इस बार तो खैर आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट छेड़ ही दिया गया। एंड आई वाज होपिंग कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है जिस मुद्दे को लेकर के कि जेपीएससी, एसएससी, जेएसएससी का एग्जाम है बहुत अच्छे से कंडक्ट किया जाए, स्टूडेंट को उनका राइट मिले, जो कि उनका राइट है कि एग्जाम वो लिखेंगे और उनको रिजल्ट उनके हाथ में आए डेफिनेटली, और वो जो पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनको मिले। आज एसडीओ सर के माध्यम से सरकार द्वारा ये मैसेज आया कि सरकार जो है सो हम लोग की डेलीगेशन से वार्ता करना चाहती है। क्योंकि आज जो सो तिरंगा यात्रा था, बारिश भी काफ़ी हो रही है, उधर से आने में ही हम लोग को काफ़ी लेट हो गई, तो आज जो सो पॉसिबल नहीं हुआ। हम लोग का डेलीगेशन का भी चुनाव करना था, डेलीगेशन में भी अच्छे एक्सपर्ट लोगों को चुनना था। इस कारण अभी हमने एसडीओ सर से वार्ता किया कि आज सर पॉसिबल नहीं है, कल 10 बजे तक हम लोग इसमें जो भी कुछ होगा, जिसका भी चुनाव होगा, सारा कुछ फाइनलाइजेशन करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बस इतना ही है। दिल्ली के जंतर मंतर और राज्य के छात्र आंदोलन में बड़ा अंतर है। दिल्ली में छात्रों के लिए बड़ा मंच तैयार था, लेकिन राज्य में बारिश के मौसम में छात्रों का आंदोलन एक तिरपाल के सहारे चल रहा है। बुधवार को छात्रों ने बारिश में भीगकर तिरंगा यात्रा निकाली। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों ने बुधवार को तिरंगा यात्रा निकाली। झमाझम हो रही बारिश के बीच छात्रों ने तय समय पर तिरंगा यात्रा निकाली। बारिश में भी छात्र अपने संकल्प पर अडिग हैं। 500 फीट लंबा तिरंगा लेकर छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकले, जो शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचे। अपनी मांगों के समर्थन में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। भैया, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे इतना पानी में भीगकर यहाँ पे खड़ा होने का, ठीक है। हम लोग किसान वाले हैं, हम लोग का अभी रोपा रोपने का टाइम है, रोपा रोपने से लोग पेट चलता है, तो भी वो सुन नहीं रहा है। क्या करें हम लोग? रोड में आप क्या मर जाए सब कोई, तब समझ में आएगा। उसे जो वैकेंसी रद्द किया गया आंसू लिपि का, उसका कंडक्ट एग्जाम करवाया जाए और जेपीएससी और जेएसएससी पे सीबीआई जांच बैठाया जाए और जेपीएससी तो रद्द ही किया जाए। देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण फ्लैग मार्च निकाले हैं झंडा के साथ। हम लोग सरकार को ही वादा दिलाना चाहते हैं कि हम लोग अभी कमजोर नहीं हुए हैं, हम लोग और मजबूत होते जा रहे हैं दिनों दिन। और जो हम लोग का मांग है, जैसे सीसीजीएल और जेपीएससी का जो हम लोग का मांग है,
मांग के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। अभिजीत दिपके ने कहा कि वह खुद भी आंदोलन को समर्थन देने के लिए आएंगे। Definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. रांची में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों के पास न तो सिर ढकने के लिए कोई छत है, न कोई टेंट। खुले मैदान में सिर्फ एक तिरपाल के सहारे छात्र अपने आंदोलन में डटे हुए हैं। छात्रों ने कहा है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक झारखंड सरकार युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से मुलाकात कर आंदोलन का समर्थन किया। उधर सत्ता पक्ष भी छात्र आंदोलन को लेकर गंभीरता दिखाई दे रहा है। आंदोलनकारी छात्रों से वार्ता करने की कोशिश हो रही है। 12वें दिन भी जारी है छात्रों का आंदोलन। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी है आंदोलन। छात्रों के आंदोलन से सियासी हलचल हुई तेज। छात्र आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष रेस। एनडीए विधायकों ने की छात्रों से मुलाकात। छात्रों की समस्या को गंभीरता से देख रही सरकार। जल्द हो छात्रों की समस्या का समाधान। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। छात्र आंदोलन को लेकर बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक्टिव रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एनडीए विधायकों के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। मरांडी ने कहा कि बीजेपी छात्रों की मांग का समर्थन करती है। परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जेपीएससी ने दोनों ही संस्थान ने जो एग्जाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं बल्कि झारखंड के बच्चों का जो हक था, यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है और जेपीएससी ने भी वही काम किया है। और इसका कई एक प्रमाण भी है, कई एक सबूत भी है। और आज भी सर्वदलीय मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्री थे विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों की समस्या राष्ट्रीय संकट बन रही है। हमारी सरकार इसको देख रही है, एजेंसी जांच कर रही है। छात्रों की समस्या को सरकार गंभीरता से देखेगी। उसे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं। कई लोग यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी छात्र आंदोलन पर चर्चा हुई। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि छात्र आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर हैं। सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों से मिलेगा। उम्मीद है जल्द समस्या का समाधान निकलेगा। चीफ मिनिस्टर is determined to solve the problem, address all the problems students have raised. A delegation comprising of Gathbandhan leaders is meeting the students. So we are confident their problems will be solved. छात्रों के आंदोलन का व्यापक समर्थन मिल रहा है।
छात्र जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म, परीक्षा घोटाले की जांच सीआईडी की जगह सीबीआई से कराने की मांग, 14वें जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। अब देखना है कि छात्रों की मांग पर सरकार का क्या रुख होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और विपिन की रिपोर्ट। और उधर परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बात से इनकार किया है कि छात्रों से बातचीत के लिए सरकार ने कोई कमेटी बनाई है। मंत्रियों का एक समूह जरूर बनाया गया है, लेकिन उनका काम सिर्फ चल रहे आंदोलन पर नजर रखना है। उन्हें असल बातचीत करने का काम नहीं सौंपा गया है। अब यह छात्रों पर निर्भर करता है कि वे सरकार के साथ कब और कैसे बातचीत करना चाहते हैं। आप सबों को या हमारे सम्मानित मीडिया को अगर इस प्रकार की सूचना है तो वो गलत है। छात्रों से वार्ता करने के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की, जिसमें दीपिका पांडे जी हैं, सुदीप कुमार सोनू जी हैं और जहां तक हमें जानकारी है संजय यादव जी हैं। 2 और अन्य लोग हैं जिसके नाम की जानकारी मुझे नहीं है, चमरा लिंडा जी हैं। तो ये सिर्फ जो अभी आंदोलन चल रहा है उस पर ये नजर रखेंगे, उस पर सरकार की ओर से रूपरेखा तैयार करेंगे। वार्ता करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब छात्रों के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो सरकार के साथ कब बात करना चाहते हैं, कैसे बात करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। हम लोग इंतजार करेंगे छात्र कब आते हैं, कब अपनी बातों को सामने रखते हैं। हो सकता है 2 कदम उनको पीछे हटना पड़े, हो सकता है। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अंजुनी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। अंजुनी, लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि छात्रों से बातचीत करने के लिए कमेटी बनाई गई है, लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बात से सिरे से इनकार कर दिया है। अंजुनी, और देखिए, जिस तरह के बयान आए हैं उन्होंने ये जरूर कहा है कि 4 मंत्रियों की जो कमेटी बनी है वो तमाम चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करेगी। और जाहिर सी बात है, वार्ता करने के लिए जो है यहाँ 13वें दिन जो सभा स्थल में है जयपाल सिंह स्टेडियम में, तो छात्रों का जो प्रतिनिधिमंडल होगा वो आज संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज यहाँ वार्ता के लिए वो लोग जाएंगे। क्योंकि कल जिस तरह से सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे एसडीएम और लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी आए थे, तो आज जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि आज वार्ता हो सकती है। तो अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन कमेटी बनी जरूर है और कमेटी जो है तमाम चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करेगी, जैसा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है। तो अब आगे किस तरह से बात होगी, किन मुद्दों पे बात होगी, और जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल होगा वो तमाम चीज़ों को लेकर अपना एक मेमोरेंडम भी जरूर तैयार करेगा और उसके बाद जो है आगे पहल होगी। लेकिन जो जहां धरना स्थल पर हम लोग हैं, यहाँ की थोड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ कई छात्र हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में तमाम लोग जो अपनी दिनचर्या के लिए इधर उधर गए हैं, और जो आमरण अनशन में जो 4 लोग बैठे हैं वो अब भी आमरण अनशन में हैं। और यहाँ देखेंगे छात्रों का एक हुजूम आया है, वो इन आंदोलन में जो बैठे जो अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में ये तमाम लोग पहुँचे हैं। ये यूथ है और यूथ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इन लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ आए हैं। और हाथों में देखेंगे तो तिरंगा झंडा है और तिरंगा कहीं ना आन बान और शान की बात होती है। यहाँ आप लोग आए हैं, क्या कहें? हम लोग अपना जितना भी यहाँ पे दीदी भैया लोग हैं वो लोग का सपोर्ट करने आए हैं। जेपीएससी में जितना भी पेपर लीक हुआ है, धांधली हुआ है, वो लोग को झारखंड सरकार सुधारे और आने वाले दिन में जितना भी एग्जाम होगा वो अच्छे तरीके से हो और दीदी भैया लोग को सपोर्ट मिले सब चीज़ का। बस यही कहना चाहते मिल रहा है तो फिर हम लोग को जॉब कैसे मिलेगा जो इतना साल से तैयारी कर रहे हैं? आप लोग कहाँ किस क्लास में हैं?
हम लोग अभी इंटर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कंप्लीट हो गया है हम लोग का, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। झारखंड का जितना भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, झारखंड पुलिस कक्षपाल हो गया, CGL सबका ये तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सब सारा लोग इतना एग्जाम हम लोग सबका तैयारी कर रहे हैं हम लोग अभी से। लेकिन हम लोग को कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि जब भैया लोग को जब नौकरी नहीं मिला हम लोग से सीनियर वाला लोग को, तो हम लोग को क्या मिलेगा। बताइए 2015 का जब वो झारखंड पुलिस 2026 में रिजल्ट दे रहा तो झारखंड का क्या होगा, बताइए आप ही लोग। तो आप भी कुछ कहेंगे? जिस तरीके से अभी धांधली हुई है, बहुत ज़्यादा सीटें बिकी है लाखों में, वो सब ना हो। और हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट है कि CBI जांच कराए और एग्जाम फेयर तरीके से ले, और जो अभी GPSC CGL में जो धांधली वो पेपर को रद्द करे और फेयर तरीके से ले, यही कहना चाहते हैं। तो ये आज की यूथ का सोच है। बताएं, आप लोग भी आंदोलन में हैं। जी सर। कहाँ से आए? सबसे पहले तो न्यूज़ 11 भारत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आप इतनी सुबह सुबह हमारी समस्याओं को दिखाने के लिए पहुँचे हैं। तो सर मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले से चल करके मैं आया हूं सर। और फिलहाल में मैं एक बीएड छात्र हूं सर। जिस प्रकार से JSSC और JSSC का और JPSC का जो सीट बिक रहा है उससे हम लोग काफ़ी निराश हैं सर। बार बार हम लोग तैयारी करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हाथ नहीं लग पाता है सर। और जिस प्रकार से दिन पर दिन जो हो रहा है करप्शन, उसका रोज न्यूज आ रहा है, देख ही रहे होंगे आप भी कि आज ये हुआ कल ये हुआ। CBI जिस प्रकार से छापा लगातार मार रही है उस समय से सरकार अभी CID छापा, CID का जांच। हाँ, जो CID जांच कर रही है, जो CID जांच कर रही है, आप देख सकते हैं कि लगातार जांच कर रही है और जांच करके रोज नए नए मामले खुलासे हो रहे हैं। तो पहले से ये हेमंत सोरेन सरकार कहाँ सोई हुई थी। मैं बता दूं सर, मैं इसी हाथ से उनको वोट दिया था और वोट दे करके मैं न्याय के लिए उनसे सोचा था कि वो हमारे लिए कुछ अच्छे करेंगे, लेकिन जो अभय तिवारी जैसे आते हैं और हमारे सीटों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। सर बता दें कि घर में लोग क्या बोलते हैं? घर में अभी हम बताएं कि कल हम निकले थे अपने कॉलेज के लिए, मैं बीएड छात्र हूं बताया, लेकिन वहां से सीधे बस धर के हम डायरेक्ट पहुंच गए रांची के लिए सर। हम लोग का 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है सर। अभी हमारा बताएं कि जो बीएड का पढ़ाई चल रहा है वो छूटने के कगार पर है सर। ये जो सरकार है OBC छात्रों को 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। ये मैया समान योजना के चलते हम लोग का पढ़ाई चौपट होते जा रहा है। ये सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही है कि छात्र पढ़े। अगर छात्र पढ़ जाएंगे तो जो नेता के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? जब छात्र पढ़ जाएंगे तो बोलेंगे, अब बोलेंगे तो नेता के जो बच्चे हैं वो कब्जा नहीं जमा पाएंगे। इसलिए सरकार चाहती ही नहीं है कि गरीब के बाल बच्चे पढ़े और कुछ कार्य करे। तो ये आप देखेंगे, नौकरी भी एक समस्या है और छात्रवृत्ति भी एक समस्या है। यहाँ देखेंगे जी अंजलि, तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो छात्र आंदोलन चल रहा है JPSC और JSSC के मुद्दे को देखते हुए उनमें जो छात्र है और जिले भर से जो है उन्हें समर्थन मिल रहा है। दूर दराज से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं छात्रों के समर्थन के लिए, क्योंकि आने वाले जो लोग होंगे या फिर बात कहे कि जो बच्चे हैं जो फ्यूचर में जो है वो JPSC और JSSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें अभी से ही अपने भविष्य की चिंता है। क्योंकि जिस तरीके से अनियमितता और धांधली की बात निकल कर सामने आई है उससे वो भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल की देखने वाली बात होगी कि जो संभावना जताई जा रही है कि आज जो है वार्ता हो सकती है छात्रों और सरकार के बीच, ये क्या हो पाती है और कब तक जो है बच्चों का आंदोलन ये जारी रहता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।